हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 को सॉल्व करने की। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो 3 और 4 वीडियोस जो हमारी डिस्कस कर चुके हैं, हम बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन देख चुके हैं, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मुलेशंस देख चुके हैं, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। देन इंटीग्रेशन को हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है अदर देन फार्मूला बेस्ड अगर कुछ है तो 3 पॉसिबल वेज हो सकते हैं: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी हम वीडियो एक बना चुके हैं, वो अवेलेबल होगा, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 में जो है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी सब्स्टिट्यूशन। ओके, आपको फॉर्मुलेशन देखना है कि कहाँ पे क्या चीज को सब्स्टिट्यूट करने से आपको वैल्यूज मिल सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको इंटीग्रेशन करना है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये करना है। अब देखो, जब आपको ये करना है तो आप क्या कर सकते हो, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ओके, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड का, इट विल बिकम 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो आपके पास 2x dx यहाँ पे है, आप रिप्लेस कर सकते हो dt डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t से रिप्लेस कर सकते हो। और आपको पता है 1 अपॉन टी डी टी इज नथिंग बट लॉग t प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो तो इट विल बिकम लॉग टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कम टू सेकंड क्वेश्चन, ये क्या कहता है, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, आपको इसको इंटीग्रेट करना है dx। अब देखो, log x को अगर मैं t मान लेता हूं तो डिफरेंशिएट करने पे 1 अपॉन x मिलता है, तो log x इज इक्वल टू t, सो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। यस, तो आप 1 अपॉन x dx के प्लेस पे dt रिप्लेस कर सकते हो, तो आपको मिलेगा t स्क्वायर dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, सो t टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, सो t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। आप t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, क्योंकि आपको आइडियल फंक्शन तो x के टर्म में चाहिए, तो log x टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c। ओके, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1 इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन x प्लस x log x dx, ये करना है। तो आप एक काम करो, इसमें x पहले कॉमन रखो, x को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log x dx हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, 1 प्लस log x को हम t की तरह ट्रीट कर लेते हैं, तो जब आप डिफरेंशिएट होगे इसको तो 1 विल बिकम 0, log x विल बिकम 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे, तो dx डिवाइडेड बाई x के प्लेस पे आप dt रख सकते हो, तो आपका आइडियल फंक्शन बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई t ये। और आपको पता है 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, बेस e रहता है, याद रखना हमेशा, प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए आप, तो log बेस e t के प्लेस पे आ जाएगा आपका 1 प्लस log x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, इंटीग्रेशन करना है आपको sin x sin cos x का। अब देखो, आर्ग्यूमेंट में cos x है, अगर मैं cos x को एक t की तरह ट्रीट करूं तो आपको जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो, sin x आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी फंक्शन के अंदर, तो sin x dx के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस dt। ठीक है, तो आप माइनस dt जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन, तो मैं बाहर रख सकता हूँ माइनस साइन को, तो साइन टाइम्स ऑफ t dt, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मिलेगा cos t प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। t का वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, तो cos ऑफ cos x प्लस c, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, साइन ऑफ ax प्लस b cos ऑफ ax प्लस b। आप एक काम करो, साइन ऑफ ax प्लस b को आप क्या करो, t की तरह ट्रीट करो। जब साइन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो cos ऑफ ax प्लस b मिलेगा, क्योंकि ax प्लस b जो आपका आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर x अवेलेबल है, x का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a dx इज इक्वल टू dt। तो आपको चाहिए cos ऑफ ax प्लस b इंटू dx, क्योंकि यहाँ पे आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो cos ऑफ ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt, ये कर सकते हैं। तो आप इस फंक्शन को आगे लिख सकते हो कुछ ऐसा, इस प्लेस पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन a dt इंटू साइन t, और साइन का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस t डिवाइडेड बाई a प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, और माइनस 1 अपॉन a cos t के प्लेस पे आप फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, वो क्या है, वो है cos ऑफ साइन ऑफ वेट।
अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हमने टी की तरह ट्रीट किया था, ठीक है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो आप कह सकते हो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स विल बिकम 1 अपॉन ए डी टी, यही हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपका फंक्शन जो ये वाला था ये dx के टर्म में था, आपका फंक्शन बन जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन ए डी टी, और साइन ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे आ जाएगा आपका t। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन 2 ए इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो आप बोलोगे 1 अपॉन टी, ए टी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, आप साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू सी प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन। कम टू क्वेश्चन नंबर व्हाट इज दैट, सिक्स्थ में आप ए एक्स प्लस बी को ही टी की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप कर सकते हो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ए डी एक्स विल बिकम ए डी टी, सो ओनली डी टी, तो dx विल बिकम 1 अपॉन a टाइम्स ऑफ dt। तो आपका फंक्शन बदल जाएगा 1 अपॉन a टाइम्स ऑफ t स्क्वायर dt, t टू द पावर 1 अपॉन 2 dt। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आप बोलोगे 1 अपॉन 2 t टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको फंक्शन मिलेगा 1 अपॉन 3 t टू द पावर 3/2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। आप t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू क्या थी आपकी ax प्लस b, तो ax प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कम टू क्वेश्चन नंबर दिस वन, सेवंथ में आप x प्लस 2 इज इक्वल टू टी की तरह ट्रीट करो, ओके या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कर लो। तो dx विल बिकम 2t dt हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 2। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को जब रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा x के प्लेस पे मैं रख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 2, ओके, एंड x प्लस 2 के प्लेस पे जब आप स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर रखोगे तो t ही बाहर आएगा, एंड dx के प्लेस पे आप रख सकते हो dt। तो आप बोलोगे टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी डी टी, ओके। आप रिप्लेस कर सकते हो फिर से इनसाइड मल्टीप्लाई करके टी क्यूब माइनस 2t dt। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल 0 प्लस सम कांस्टेंट c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t की वैल्यू क्या ली था हमने, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर था तो t विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। x प्लस 2 जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आप x प्लस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x प्लस 2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के बेस पे इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लीजिए, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो t, तो ये हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू dt। तो आपको चाहिए ओनली x dx, क्यों, क्योंकि x dx ऐसा है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो x dx विल बिकम 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ dt। तो जब आप इस फंक्शन को आगे रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 dt t टू द पावर 1 अपॉन 2, और आपको पता है t टू द पावर 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन होता है t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, तो 3/2 इंटू टी की पावर, t की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर दिस वन, नाइन्थ को आप देखो तो नाइन्थ को आपको इंटीग्रेशन करना है। इसमें अगर आप इंटरनल वैल्यू को मान लीजिए, आप कहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान रहे हैं आप, ठीक है। तो आप बोलोगे 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लेकिन आपके पास है 4x प्लस 2। तो आप क्या करिए, इस फंक्शन को थोड़ा सा और रिफाइन कर लीजिए, 2 कॉमन रखे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, करेक्ट। तो अब आप 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स के प्लेस पे आप dt रख सकते हो। तो आपका फाइनल जो फंक्शन बनेगा 2 इंटू टी टू द पावर 1 अपॉन 2 dt। तो आप इसको फाइनली जब इंटीग्रेट करोगे तो इट विल बिकम 1 अपॉन 2 इंटू टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका फंक्शन मिलेगा 1 अपॉन 3 टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे तो 1 अपॉन 3 टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो इस बेस से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा क्या मान के आप क्या कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपको इसका इंटीग्रेशन करना है dx, तो आप एक काम करो, इसमें जो मेरा फर्स्ट ओपिनियन कहता है आप 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ऐसा इंटू dx। अब आप एक काम करो, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू टी अज्यूम कर लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 होगा, और 1 का हो जाएगा 0, तो dx इज इक्वल टू डी टी। तो आप बोल सकते हो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी टी। इसका मतलब डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ डी टी। तो आपका फंक्शन बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी। और आपको पता है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, तो 1 अपॉन 2 इंटू लॉग टी, टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब 2 लॉग टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सम सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर जैसे 11 क्या कहता है, x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 है, x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 है। तो आप एक काम करो, तो जैसे x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 है, अब इसमें अगर मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 है, तो इसकी x प्लस 4 की वैल्यू अगर मैं t ले लेता हूँ, x प्लस 4 का वैल्यू ले लेता हूँ मैं t, तो dx क्या हो जाएगा, t dt। तो आप देखो इसको क्या कर सकते हैं dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी टू द पावर 1 अपॉन 2 dt। अब बात आती है x की वैल्यू क्या रखा जाए, तो x नथिंग बट t माइनस 4 कर सकते हैं। तो t माइनस 4 इसको आप इंटीग्रेशन करना है, आप क्या करो डिवाइड कर दो इंडिविजुअली, तो t डिवाइडेड बाई टी टू द पावर माइनस 1/2 माइनस टाइम्स ऑफ 4 डिवाइड बाई टी टू द पावर माइनस 1/2 dt। आप कह सकते हो t टू द पावर 3/2 माइनस 4 टी टू द पावर 1/2 dt। अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, टी टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 माइनस 4 इंटू टी टू द पावर 1/2 का हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई टी टू 3/2। सो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 टी टू द पावर 5/2 माइनस 2 टी टू द पावर 3/2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। आप टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, जो हमने अज्यूम की थी, क्या अज्यूम किया था, x प्लस 4, तो वैल्यू रिप्लेस कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हर क्वेश्चन में इसी तरीके से जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 कहता है x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू x5। ओके, इसको सॉल्व करना है। आप एक काम करो, हमेशा ऐसी चीज को अज्यूम करो जिससे कुछ सिंप्लिसिटी बन सके। आप एक काम करते हैं, x क्यूब माइनस 1 को आप t अज्यूम कर लो, तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू t है। ओके, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर dx विल बिकम dt। अब आपका फंक्शन तो है कैसा, फंक्शन है इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3, x5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 2, ठीक है, और dx। तो देखो x टू द पावर 2 dx के प्लेस पे तो मैं रख सकता हूँ क्या, 1/3 टाइम्स ऑफ dt यहाँ से। अब आता है x क्यूब माइनस 1, इसके प्लेस पे रख सकता हूँ मैं t, तो t की पावर 1/3। अब x क्यूब के प्लेस पे क्या रखा जाए, t प्लस 1, यस। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो पहले तो एक काम करो, 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर रख सकते हैं, तो t टू द पावर जब 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे आप t प्लस 1 में, तो t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t टू द पावर 1/3 dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इट विल बिकम 1/3 t टू द पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस टी टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। आप ऐसा कर सकते हो, तो 3 से ये सारे 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1/7 टी टू द पावर 7/3 प्लस टी टू द पावर 4/3 सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दी, जो कि x क्यूब माइनस 1 हमने अज्यूम की थी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x क्यूब टू द पावर 3 dx आपको अज्यूम करना है। आप एक काम करिए, 2x प्लस 3x क्यूब का t मान लीजिए, 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू t। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 विल बिकम 0 डिफरेंशिएशन पे, दिस विल बिकम 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो आप बोल सकते हैं x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/9 dt। जब आप फंक्शन में रखोगे तो x स्क्वायर dx के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, 1/9 dt, तो 1/9 टाइम्स ऑफ dt डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x क्यूब के प्लेस पे आप t रखेंगे, तो ये हो जाएगा t क्यूब। तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 1/9 एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, t टू द पावर -3 dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/9 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो आप बोल सकते हो कि
माइनस टाइम्स ऑफ 1/18 इंटू 1/t² प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो जो कि हमने अज्यूम किया था 2 + 3x³। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1/18 इंटू 1/2 + 3x³ टू द पावर 2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखिए, 1/x log x टू द पावर m dx, इसको इंटीग्रेट करना था। आपको सीधे दिख रहा है log x को अगर मैं अज्यूम करता हूँ t की तरह, तो 1/x dx को मैं कंज्यूम कर सकता हूँ उसके डिफरेंशिएशन में। तो log x इज इक्वल टू t अगर है तो 1/x dx विल बिकम dt। यस, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 1/t टू द पावर m dt सॉरी, तो इट विल बिकम t टू द पावर -m dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा t टू द पावर -m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, तो इट विल बिकम 1 -m इंटू 1/log ऑफ x टू द पावर 1 -m, इस तरीके से हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो मेनली आपको देखना है कि आप क्या अज्यूम करने वाले हो, सब्स्टिट्यूट मेनली देखना है। जैसे ये है x डिवाइडेड बाई 9 - 4x², आप 9 - 4x² को t की तरह अज्यूम करो। ठीक है, तो 9 - 4x² इज इक्वल टू t अज्यूम करेंगे तो इट विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ 8x dx इज इक्वल टू dt। अब आपके पास है ओनली x dx, तो आप क्या करेंगे, x dx इज इक्वल टू -1/8 dt। तो आपका फंक्शन बन जाएगा कुछ ऐसा, 1/t - 1/8 आउट में रखो dt। तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/8 log ऑफ t प्लस सी। और t की वैल्यू क्या है आपके पास, 9 - 4x², तो -1/8 log ऑफ 9 - 4x² प्लस सी। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 16, e टू द पावर 2x + 3 है। मान लो 2x + 3 इज इक्वल टू t है, तो dx हो जाएगा 1/2 dt। ओके, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर t dt। तो दिस विल बिकम 1/2 e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x ही रहता है, तो e टू द पावर t का e टू द पावर t ही इंटीग्रेशन रहेगा। तो 1/2 e टू द पावर 2x + 3 इंटू प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट सी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। यस, कम टू क्वेश्चन नंबर 17 कहता है x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x² dx है। आप एक काम करो, x² इज इक्वल टू t अज्यूम कर लो या फिर -t अज्यूम कर लो, तो 2x dx इज इक्वल टू -dt हो जाएगा। आपको चाहिए x dx, तो x dx इज इक्वल टू -1/2 dt। तो जब आप इस फंक्शन में रिप्लेस करोगे तो इट विल बिकम -1/2 dt डिवाइड बाई e टू द पावर -t। आप लिख सकते हो -1/2 e टू द पावर पॉजिटिव में t dt। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, तो -1/2 e टू द पावर t प्लस सम कांस्टेंट c। आप t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो -1/2 e टू द पावर x² प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है e टू द पावर tan इनवर्स x dx है डिवाइड बाई 1 + x²। यहाँ सामने दिख रहा है tan इनवर्स x को अगर आप t की तरह अज्यूम करते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। तो आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर t dt में, और e टू द पावर t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस सम कांस्टेंट ही रहेगा। t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए तो e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, अगर आप e टू द पावर 2x - 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 2x + 1 है, अगर इसमें आप कुछ भी कॉमन रखते हैं तो प्रॉब्लम बन सकती है। आप एक काम करो, पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से e टू द पावर x कॉमन ले लो, तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x हो जाएगा, डिवाइड बाई e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x हो जाएगा, ऐसे dx। अब आप एक काम करो, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x इज इक्वल टू t अज्यूम करो, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स न्यूमरेटर के प्लेस पे आप ये dt पुट कर सकते हो, तो आपका फंक्शन बन जाएगा 1/t dt। और जब आप इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो log ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो तो log ऑफ t इज नथिंग बाई t टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 20th, तो 20th सीधा दिख रहा है कि अगर मैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -2x को t की तरह ट्रीट करता हूँ तो डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा 2 e टू द पावर 2x माइनस 2 e टू द पावर -2x dx इज इक्वल टू dt।
अब चाहिए मुझे e टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x dx, तो ये हो जाएगा 1/2 dt। क्यों? क्योंकि आपका न्यूमरेटर में यही वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 1/t dt। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 log t हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। तो आप बोल सकते हो 1/2 log ऑफ e टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 है, इंटीग्रेट करना है इसको, तो पहले तो आप देखो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन इजीली आप नहीं बता सकते, तो बेटर है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ करो। तो 10 स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, तो आप बोल सकते हो कि आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा dx। अब आप एक काम करो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी की तरह एज्यूम करो, तो dx विल बिकम 1/2 टाइम्स ऑफ dt। तो आपका नया फंक्शन बन जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ t इंटू 1/2 dt। अब माइनस 1 को तो आप एज इट इज़ ही dx रखो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन तो सीधे पता होता है हमको 10t होता है, 10t माइनस x प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो 1/2 10 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 प्लस माइनस x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x है, तो आप 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लो, तो dx विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ 1/4 dt। तो आपका फंक्शन बन जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ t इंटू माइनस 1/4 dt। जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/4 10t प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 10 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 4x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कम टू 23rd, जैसे जब आप किसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो साइन इनवर्स x को t की तरह ट्रीट कर लो, तो ये हो जाएगा dx dt के कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t टाइम्स ऑफ dt। तो इसको कह सकते हैं आप log ऑफ t प्लस c, और t है मेरा साइन इनवर्स x, तो log ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कम टू क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को t की तरह ट्रीट करो, तो 6 cos x प्लस 4 sin x को अगर आप t मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 6 sin x प्लस 4 cos x dx इज इक्वल्स टू dt। यस, अब देखो अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin x dx इज इक्वल्स टू dt। अब आपके पास न्यूमरेटर ओनली 2 cos x माइनस 3 sin x है, तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसके प्लेस पे आप रख सकते हो 1/2 टाइम्स ऑफ dt। तो आपका फाइनल जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1/t dt, और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो 1/2 log टाइम्स ऑफ t की वैल्यू क्या मानी था हमने 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता। कोई डाउट नहीं। कम टू क्वेश्चन नंबर 25 को अगर आप देखो तो इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर को लिख सकते हो आप sec स्क्वायर x। यस, और 1 माइनस 10x को अगर t की तरह बिहेव कराते हो आप 1 माइनस 10x इज इक्वल्स टू t, तो माइनस टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x dx विल बिकम dt। तो आप कह सकते हो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ dt। तो आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स ऑफ dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और आप कह सकते हो माइनस टाइम्स ऑफ टी टू द पावर माइनस 2 dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस टी टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस सी, तो माइनस 1 से कैंसिल हो गया 1/t प्लस सी। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो 1/t की वैल्यू क्या थी मेरी 1 माइनस 10x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x को जब आप t की तरह बिहेव करोगे तो 1/√x dx में आप dt कन्वर्ट कर दोगे, तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे ही sin 2x को अगर t की तरह बिहेव कराते हैं तो cos 2x dx में कन्वर्ट हो जाएगा dt में, तो आप इसको भी कर सकते हो। कम टू दिस वन, 1 प्लस sin x को अगर t की तरह बिहेव कराते हो तो cos x dx उसमें चला जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल फंक्शन बन जाएगा t टू द पावर 1/2 dt, और t विल बिकम 1 प्लस sin x।
अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर आता है 29, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। आप लॉग साइन एक्स को टी की तरह बिहेव कराओ, क्यों? क्योंकि देखो लॉग साइन एक्स को जब आप टी की तरह बिहेव कराओगे, लॉग साइन एक्स को टी की तरह बिहेव कराओगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1/sin x हो जाएगा, और चेन रूल से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो आपका cot x dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन बनेगा t dt। तो आप कह सकते हो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है आपके पास? लॉग साइन x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा लॉग साइन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर ये 30th, आप अगेन 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी की तरह बिहेव कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को टी की तरह। क्वेश्चन नंबर 32 आता है जैसे ये, ओके, dx। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, ये मिलेगा dx। आप एक काम करो, इस फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा dx में। अब आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करो और इसको लिखो 1/2 टाइम्स ऑफ एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐड कर दो और कॉस एक्स ही माइनस कर दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये करेंगे dx। आप देखो अगर इसको इन दोनों को सेपरेटली आप डिवाइड करो तो आपको मिलेगा फंक्शन कुछ ऐसा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो आपका फंक्शन बन जाएगा 1/2, तो बाहर रखो इसको, सॉरी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो x की तरह ही बिहेव करेगा, तो 1/2 के साथ x ही आ जाएगा प्लस 1/2। आप इस वैल्यू को t की तरह बिहेव कराओगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस आप बाहर रख सकते हो, तो -1 log ऑफ sin x प्लस cos x इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस c। तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 को अगर मैं बाहर कॉमन की तरह रखता हूँ तो x माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 33। 33 में भी आप वही करोगे जो अभी किया था। क्या किया था हमने? साइन एक्स, अगर इसको आप चेंज करते हो तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, फिर आप cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पहले हमने किया है। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10x डिवाइड बाई साइन एक्स cos x है, आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 10x है तो स्क्वायर रूट ऑफ 10x को क्या लिख सकते हो आप? स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos x, ओके। और यहाँ पे है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आप कर सकते हो इंटू 1/sin x इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स? 1/स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स टू द पावर 3/2, या फिर यहाँ पे cos x टू द पावर 3/2। आप एक काम करिए, cos x टू द पावर 1/2 के तरह को t की तरह ट्रीट करिए, तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही 35 में 1 प्लस लॉग एक्स को आप t की तरह बिहेव करा दो, ये हो जाएगा। ऐसे ही 1x प्लस लॉग एक्स है, इसको आप t की तरह बिहेव कराओगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो आप x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स dx करके इसको dt की तरह बिहेव करा सकते हो, तो ये पूरा फंक्शन dt में चला जाएगा। जैसे इसमें आते हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 को आप t की तरह बिहेव कराओ, तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t जब आप करोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस x टू द पावर 8 इंटू 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो आप x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 की जगह क्या लिख सकते हो? x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1/4 टाइम्स ऑफ dt। तो आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा साइन टाइम्स ऑफ t इंटू 1/4 को बाहर रखो dt। तो आप डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो 1/cos माइनस टाइम्स में, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, t के प्लेस tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 प्लस c कर सकते हो। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कम टू क्वेश्चन नंबर 38। 38 में आप क्या करो, इस वैल्यू को आप t की तरह बिहेव करा दो, तो x टू द पावर 10
प्लस 10⁻x dx इज इक्वल टू टी की तरफ यूज कराएंगे तो दिस विल बिकम 10x⁹ प्लस a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log e a मीन्स e10 dx विल बिकम dt के बराबर। तो न्यूमरेटर आपका dt में चला जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा log ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू जब आप रिप्लेस करेंगे तो log ऑफ 10x⁻10 प्लस 10⁻x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, तो दैट इज द आंसर। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 1/sin² इंटू cos² है। आप एक काम करो, 1 को मैं लिख सकता हूँ एक आइडेंटिटी यूज करके sin² प्लस cos² क्योंकि ये तो 1 ही होता है, डिवाइड बाई sin² cos² dx। आप इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, तो इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो sin² में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा sec² dx प्लस cos² में डिवाइड करेंगे तो cosec² dx। आपको पता है sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x और cosec² का इंटीग्रेशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ cot x प्लस c। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप से आप पूरे इस एक्सरसाइज को 7.2 जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखेंगे, देन हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।